तो उन्होंने कर्म कांड किया ना, और पिछले जन्म का भी तो कर्म रहा होगा, संस्कार रहा होगा ना, प्रारब्ध रहा होगा। आप मान लीजिए कि मैं बोला था ना कि मन और वाणी और कर्म तीनों तरह से कर्म कर रहे हैं ना। आपकी माता ने शरीर से कर्म किया होगा, परंतु वाणी से जो उनके मन से जो कर्म किए होंगे वो तो आपको नहीं पता है ना। आप लोग इतना ज्ञानी होते हुए भी अपने मन के अंदर छल कपट ईर्ष्या द्वेष उत्पन्न हो जाता है, तो वो तो केवल उन्होंने कर्म कांड किया था। अब कर्मकांड करने वाला व्यक्ति कर्मकांड तो करता है, परंतु मन से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो वह गलत कार्य कर देता है, गलत विचार कर लेता है, गलत किसी को राह दे देता है, गलत किसी को सलाह दे देता है, गलत किसी के बारे में सोच लेता है, या गलत किसी को करवा देता है। या यह यदि उन्होंने अच्छा चलिए मान लीजिए किया होगा, एक बात सही आपने कहा, चलो अच्छा किया होगा, परंतु पिछले जन्म में उनके जो कर्म रहे होंगे उसके फल इस जन्म में मिलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है। जो जो माता पिता हैं वो इसे ही मरते हैं। हमारी भी माँ ऐसे घर में ही उनका गिर गई थी वो, तो वो भी उनका भी ऐसे ही मृत्यु हो गई। तो कर्म करने का जो कर्म जो होता है व्यक्ति का, जो कर्म जैसा व्यक्ति करता है, तो हो सकता है कि उसके पूर्व जन्म के ऐसे कर्म रहे हों, और कर्म करने के कारण जो है उसकी मृत्यु ऐसे हो जाती है। ठीक है, जो भी व्यक्ति है ना, उसके जो भी व्यक्ति मरता है तो ये मत समझिए कि बहुत अच्छा किया इस जन्म में और वह इस जन्म में जो है उसका इस तरह से मृत्यु हो गई। तो इसका मतलब ये नहीं होता है। हो सकता है कि उसने जो पूर्व जन्म में कुछ गलत किया होगा और इस जन्म में अब तक उसी जो पुण्य था उसका, ठीक है, वो पुण्य समाप्त हुआ और पिछले जन्म के कर्म के फल के कारण जो है उसको इस जन्म में मरना पड़ा। ठीक है ना। तो यही तो बता रहा हूँ, वो कर्म था उनका। आप किसी को, आप, मैं बोला ना कि वो आपकी माता तो ही नहीं है, वो तो कोई दूसरी जीवात्मा है। भले से आपको शरीर उन्होंने दिया है। मैंने कहा ना, जब आपकी शरीर में, जब आपका शरीर आपका ही नहीं है, तो आपकी माँ का शरीर आपका कैसे होगा। हाँ, आत्मा तो आती है, आत्माएं तो संदेश रूप में, कोई भी आत्मा आपको जब तक उसकी मृत्यु नहीं हुई, कहीं जन्म नहीं होता है, तब तक वो आपको आकर के कुछ संकेत दे सकती है, परंतु ऐसा नहीं होता है। वो केवल कर्मों का फल होता है। कर्म के फल के कारण कोई भी व्यक्ति भुगतता है और उतने दिन तक भुगतेगा, कोई भी कर्म है। ठीक है ना। आपने अच्छा कर्म किया होगा तो आपने अच्छा जन्म भुगतेंगे, अच्छा मृत्यु आपको मिलेगी। बुरा कर्म किया होगा तो बुरा आपको भुगतना पड़ेगा। आपके जन्मों का, आपका एक जन्मों का कर्म थोड़ी है, 1000 जन्मों का कर्म है। इसलिए ज्ञान को प्राप्त करो आप लोग। इसका एक ही उपाय है, ज्ञान को प्राप्त करके, अगर जिस व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो जाता है वह अपने सभी कर्मों को जला सकता है इसी जन्म में, और जला करके वह मुक्त हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गया। एक ही उपाय है कि परमात्मा की प्राप्ति कर लेंगे ना आप, तो जितने आपके हजारों जन्म के कर्म है वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए ज्ञान प्राप्त करके परमात्मा को प्राप्त करिए, तो आपके जितने कर्म हैं उन कर्मों के फल नष्ट हो जाएंगे। नहीं तो यदि आप नहीं करोगे तो जित कर्म फल को भोगने के लिए आपको बार बार पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा। ये क्रम चलता ही रहेगा। और ऐसा नहीं है कि आप इस बार तो अच्छे घर में जन्म ले लिए, हो सकता है कि इससे आप बुरे घर में भी जन्म ले लो, कोई नहीं जानता है। कोई निकृष्ट घर में जन्म ले लिए तो और नहीं आप भगवान की भक्ति कर पाओगे, केवल पैसे कमाने में जीवन व्यतीत हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। रोजी रोटी, कपड़ा मकान इकट्ठा करने में आपका समय व्यतीत हो जाएगा। ठीक है ना। तो कर्म को सुधार लीजिए। मैं तो कहूँगा कर्म को ठीक करिए, बाकी सब ठीक हो जाएगा। और ज्ञान को प्राप्त करिए। ये जो आप लोग काम कर रहे हो उन्हें बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, इसीलिए इससे जुड़े रहिए, ज्ञान से जुड़े रहिएगा। मुझसे भले न जुड़िएगा, परंतु ज्ञान से जरूर जुड़ के रखिएगा। ठीक है, व्यक्ति से मत जुड़िए, ज्ञान से जुड़िए।